हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के पेपर देने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा 20 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए विषय कोड 111 और द्वितीय पाली के लिए 211 से सामाजिक विज्ञान का इसी प्रकार से पेपर मिलेगा। आपको बता दें कि आपके एग्जाम में कुल मिला के आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 32 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा और यह पेपर टोटल 80 नंबर के होगा। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं, तो बिल्कुल वह ओरिजिनल पेपर है। बिल्कुल इस पेपर से जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है, यानी 1 से 80 प्रश्न बताया जा रहा है, सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए और जाइए एग्जाम में और सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर आइए। जब एग्जाम में आपको प्रश्न पेपर मिलेगा तो खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, जिसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 40 प्रश्नों का सही सही उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो बस आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बिल्कुल आपका यह वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और 15 मिनट के वीडियो अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं ना, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो है ना 40 सब्जेक्टिव आपका कोई गलत नहीं कर सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। तो गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल उसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। तो साख पत्र जो है ना, एक अधिविकर्ष जो है साख पत्र नहीं है, बाकी आपका चेका और प्रतिज्ञा पत्र और बैंक ड्राफ्ट जो है ना, यह साख पत्र में आते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यानी 80 प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है। 80 प्रश्न देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो छूटेगा। तो चलिए हम तीनों प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। याद रखना है कि पूंजी बाजार का अंग इनमें से सभी होता है, जैसे प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है क्योंकि यह वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। दिया हुआ है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई है। तो याद रखना है कि भारत का पहली कपड़ा मिल महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो कॉर्न लॉ जो है ना, वह आपको बता दें कि ब्रिटेन देश में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के बिल्कुल वायरल पेपर का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल ऐसे वीडियो को मिस नहीं करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, वह जर्मनी था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न यानी 7वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता जो है, याद रखना है कि बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने भी प्रश्न का आप आंसर बता सकते हैं बिल्कुल आप कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए 8वां प्रश्न है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला जो संयंत्र था ना, याद रखना है कि चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। तो मृदा निर्माण का कारक जो होता है ना, इनमें से सभी होता है, जैसे जलवायु, वनस्पति और चट्टान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल अगर सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं तो कमेंट में देना है और अंत में गिनकर बताना है कि आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिए। जितने विद्यार्थी का जो है ना 50 से प्लस अधिक सही हो जाएगा, यानी 50 प्लस अधिक सही होगा, तो निश्चित रूप से अपने सोशल साइंस के पेपर में लगभग 90% नंबर ला सकता है और मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाके फर्स्ट कर सकते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले में किस सूची में रखे गए हैं। तो मुद्रा बैंकिंग संचार जो है ना, याद रखना है कि यह एक प्रकार से संघ सूची में रखा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मुद्रा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मुद्रा का अन्य नाम जो है ना खादर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र जो थे ना नेपाल के, वह प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार
स्वीकार कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है कि वेस्ट इंडीज में जो है ना संघ के स्थापना 1958 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगली प्रश्न है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज का सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करने के लिए यह यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूट्यूब द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है वो सारे वीडियो को बनाकर आप लोग के लिए दे दिया जाता है, ताकि आप लोग देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो 16 नंबर प्रश्न है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? तो याद रखना है कि गार्डन सिटी का अवधारणा जो है ना वह आपको एवेंजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था ना उसका पहला अध्यक्ष आपका WC बनर्जी थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? याद रखना है कि दास कैपिटल की रचना जो है ना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और जितने भी प्रश्न इसमें देख रहे हैं ना सब इंपोर्टेंट है, यानी 80 से 80 प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो आप अगर वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो बिल्कुल आप गलती कर रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो 20 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है ना बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? याद रखना है कि गैरीबाल्टी पेशे से जो है ना नाविक था, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और बिल्कुल सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम जो लिखा गया था ना वह फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप बीच में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाए और वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इंपोर्टेंट वीडियो एग्जाम देने और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? याद रखना है कि 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 1929 लाहौर में पारित हुआ था। अगली प्रश्न है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष जो था ना वह बनाया गया था लाला लाजपत राय के, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं 26 नंबर प्रश्न की 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? याद रखना है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था ना वह किया गया था आपको कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो पश्मीना जो ऊन है ना याद रखना है कि ये भेड़ के खाल से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। यानी भेड़ के खाल नहीं, सॉरी भेड़ जो होते हैं ना उसके रूई से होते हैं ना, उसके बाल से होते हैं। अगली प्रश्न 28 प्रश्न में है कि कंडला पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो कंडला जो पतन है ना याद रखना है कि इसे आपको गुजरात में बनाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में दल बदल कानून जो है ना 1985 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। यह क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक जरूर देखें। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? याद रखना है कि यह परिभाषा हॉर्टल विदर्स के लिए दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना जो है ना 1982
1985 में हुआ था? ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? याद रखना है कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? याद रखना है कि भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है बिल्कुल वायरल पेपर, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को भी अंत तक देखें। 35वां प्रश्न में है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? याद रखना है कि असम में खनिज का विशाल भंडार है, ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? याद रखना है कि उपभोक्ता उद्योग जो है ना वह चीनी उद्योग आते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37वां प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर के कच्चे माल में उपयोग करने वाले जो है ना सीमेंट उद्योग होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है कि कुल सीट की संख्या जो है ना 543 सीट है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। अगली प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, अगर वीडियो को आप बीच में छोड़ते हैं और पूरा नहीं देखते हैं तो बिल्कुल आप पछताइएगा। तो दिया हुआ है 42वां प्रश्न में कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो याद रखना है कि वह जो फैसला होता है ना गैर लोकतांत्रिक फैसला होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है ना वह आपको करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न में दिया हुआ है कि एशिया का सबसे पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 44वां प्रश्न का सही उत्तर है भारत में स्थापित किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? तो याद रखना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन जो है ना राजस्थान से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो दिया हुआ है 46वां प्रश्न में कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है? तो पटना वह जिला है जहां से सर्वाधिक व्यक्तियों का आय सबसे अधिक है। अगली प्रश्न है कि 47 में वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? याद कर लेना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है और पूरे वीडियो आपका वायरल वीडियो है, वायरल पेपर है। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का आवश्यक होना है? तो याद रखना है कि हॉलमार्क के द्वारा जो है ना किसी भी सोना यानी ज्वेलरी का जो होता है ये पहचान की जाती है कि शुद्धता कितनी है, अच्छे है। अगली प्रश्न है कि साख क्या क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ पास करना होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होती है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न में है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो बांग्लादेश में जो नोबेल पुरस्कार मिला ना प्रोमो यूनिस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। अगले प्रश्न 51 में दिया हुआ है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को जो है ना सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि WTO का विस्तारित नाम क्या है? तो WTO जो है ना इसका विस्तारित नाम आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सूखा किस प्रकार की आपदा? याद रखना है कि सूखा जो है ना प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 54वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि वीवीएस न्यायपाल कौन थे? तो वीएस न्यायपाल जो थे ना याद रखना है कि यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 56 में कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा एक तोहफा है? तो याद रखना है कि यह जो कथन कहा गया था ना वह आपको बता दे तो
मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि पृथ्वी को इस कारण से हम नीला ग्रह कह सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नगर परियोजना जो है ना, याद रखना है कि यह सतलज नदी पे है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, इसको याद रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो 80 में 80 प्रश्न आप जरूर देखें। दिया हुआ है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो याद रखना है कि अल्पकाल ऋण का लेन देन होता है, यानी बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। 62वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी चला था ना, यह मुंबई के थाने से भी, यानी मुंबई से थाने के बीच चला था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 63वां प्रश्न में कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो याद रखना है कि 63वां प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? याद रखना है कि जूट की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 65वां प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में स्थान जो है ना भारत के, वह दूसरा स्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है ना 15 मार्च 1990 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि प्लास्टिक का मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा है जो, याद रखना है कि प्लास्टिक मुद्रा एक प्रकार से एटीएम कार्ड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है और 100% वायरल पेपर है, बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। दिया हुआ है 68वां प्रश्न कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, याद रखना है कि आपको 15 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है ना 1907 में चालू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न जो है ना इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? याद रखना है कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो याद रखना है कि सरकार की जो प्रकार है ना, वह लोकतंत्र का प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ है 53वां प्रश्न में कि निम्नलिखित भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, वह क्या कहा जाता है? तो जहां भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 74 में है कि भारत का प्रथम तेलशोधक कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखना है कि भारत का प्रथम तेलशोधक कारखाना जो डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75वां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है कि पर्यावरण जो दिवस होती है ना 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि साता में भागीदारी का सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली है ना, याद रखना है कि यह आपको बेल्जियम में विकसित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ 77वां प्रश्न में कि भारत में वित्तीय राज्य कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय राज्य जो है ना, याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 78वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है और सही प्रश्न इंपोर्टेंट है। 78वां प्रश्न में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो याद रखना है कि यह अधिकार जो है ना जनता को होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? याद रखना है कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। अगली प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो संघ राज्यों के बीच जो है ना, वह हुआ है आपको संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम 1 से 80 प्रश्न बताए हैं, जो सभी प्रश्न 100% वायरल थे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।